बात होती है इन्वेस्टमेंट की, बात होती है तो फिर आती है बात अमन अमान की और बैंकिंग की। और अगर बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर अच्छी है तो इन्वेस्टर को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग का जब नाम लेते हैं तो हमारे जहन में 2-3 नाम इस वक्त पाकिस्तान में आते हैं, और सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो शहजाद दादा का है। यूपीएल के CEO प्रेसिडेंट हैं। बहुत ज़बरदस्त सेशंस किए, मैंने आपको दिखाया हुआ था। जैसे ही बाहर आया तो मैंने उनको पकड़ लिया है कि ये जो निवास के अंदर बैंकर, वो भी दादा तो ये क्या समझाना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, क्या समझाना है? पाकिस्तानी बैंकिंग इस लेवल की, आप पैसा लेकर आएँ नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, बैंकिंग हमारी उसी स्टैंडर्ड की है जैसी दुनिया के अंदर है। ये इसके अलावा भी और चीज़ें नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बहुत खुशी मुझे है कि मैं आज इधर आया हूँ डावोस के अंदर, एंड एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वो है पाकिस्तान। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने भी काफ़ी स्टॉल्स और काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करे होंगे, प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, और जो हमारे मुश्किल चैलेंजेस हैं वो हम अलोन नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। वी आर फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं। ऐसी जगह पे आके आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ एज ए कंट्री वी कैन वर्क विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कोलैबोरेट, कोऑपरेट, और ये मसले मसाइल को कैसे हम मिल के सॉल्व करेंगे, और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से मदद भी लेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी सीखेंगे, और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं है। एंड पाकिस्तान offers a world of opportunities to a lot of investors, और जो मेरी discussions हुई हैं offline and online with investors, they're very keen to know more about Pakistan, they're very keen to see how they can come to Pakistan। and हमारा जो दूसरा आपका सवाल था कि as a banker and as one of the largest banks in Pakistan, ये हमारे पे जिम्मेदारी है, ये हमारी as bankers they look at investors look to you, because you can give a very agnostic, neutral point of view of what's going on, and on that basis I think confidence build hota hai, but you have to give a complete picture, a balanced picture, and I think agar aap mujhse puche, while we do have some challenges, but like I said, hum akele nahi hain और opportunities immense hai, और उसकी वजह से आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम रियली होपफुल। जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन हुई है, और जो प्रेजेंटेशंस भी हमने दी, उससे बहुत इंटरेस्ट आया है, और उससे ये लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम discussions like this, and I would hope that more private companies come to and public companies come to a place like Davos and really share their experiences and talk about all the things they're doing and how they can learn from the best in class, and this is the worldwide community that's available to you at your footsteps। अच्छा दादा, ये एक और चीज़ है कि आप उन बैंकर्स में जो ग्लोबल बैंकिंग को जानते हैं, आपने अपने बैंक के अंदर भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, पाकिस्तानी होते हुए बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता जिस तरह के आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और जिस तरह फॉरेनर देख रहे थे, सुन रहे थे आपको, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी हम कहाँ पर एडवांटेज देते हैं दुनिया में। और ख़ास तौर पे एक और छोटी सी चीज़ पूछूंगा आपसे, हम देख रहे हैं इंडियंस, उनके स्टेट्स के सेटअप्स लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर वो हैं, थोड़ा सा समझाएं गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया की क्यों लगाती है, सेटअप इन्वेस्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दो चीज़ों के बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट्स नॉट एन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, it's a getting together of communities and countries to talk about issues of common interest, और जिससे हम एक चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। एंड आई थिंक ऑन दैट बेसिस दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कम एंड शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बेसिस पे एक दफ़ा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि शेयर द सेम वैल्यूज एज नेशंस। आई थिंक रेस्ट विल फॉलो। You develop friendships here, you develop awareness here, you develop empathy for each other's problems and understand the issues, and then collaborate on a number of fronts. Investment इसका एक पहलू है। ठीक है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए आई थिंक हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो। सो आई थिंक आइडियल वुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, जो हम कर सकते हैं। आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल आई कैन से कि they do come, they do share the experiences, ज़रा ज़्यादा अपने experiences share करें, because we have a great story to tell. But then private sector का भी अपना एक रोल है जो हमें करना चाहिए, and one of the reasons I'm here
on behalf of my management and board is to share our positive experience, and hopefully सबसे बड़ी चीज़ ये है कि people want to hear from the people on the ground what are the values they subscribe to, how important to them are some common themes. For example, ESG बहुत ही important topic है जिसके अंदर इदारे लाइक UBL वो क्या कर रहे हैं, how are they trying to solve some of the very important issues, challenges, and where do they need help. And I think जब वो confidence build हो जाएगा तो I think the rest will follow. I'm very confident. अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये आपको नज़ारा कैसा लग रहा है? हम जहाँ खड़े हैं, ये बर्फ़ है, बादल है, ग्रीनरी है, इस सारी सूरत हाल में हम बात कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम बात कर रहे होते हैं नेटवर्किंग की, हम बात कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी की, हम बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे होते हैं और सारी दुनिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। हम एज अ पाकिस्तानी अपने लिए क्या मैसेज यहाँ से लेके जाएँ? एज अ पाकिस्तानी मीडिया क्या चीज़ हाईलाइट करे? आपने जितनी मेहनत की और बहुत सारे ग्रुप्स में मेहनत की, क्या पाकिस्तानी को मैसेज आए? एक लोगों के जहन में आता है स्विट्जरलैंड में गए, घूम फिर के आ गए हैं, वो जो मैसेज है आपके ख्याल में क्या मैसेज है? आई विश ये होता, बिकॉज आपने मेरा स्केड्यूल तो नहीं, मैंने तो आपको देखा है आप जिस तरह से so I hardly look, this is not my first time to Switzerland. Privately I've come many times and hopefully this is not my last time. नहीं, मैं तो जनरली एक बात मैं जनरली बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, it's one of the most beautiful countries, but alhamdulillah Pakistan is no less. अगर आप अपना वो तो 2-3 जगह डचिया गली लग रही थी। हाँ, तो you will see that हमारे पास भी माशाल्लाह ये natural beauty है, but इधर जो आपको एक मौका मिलता है when you come to events like this, forums like this, आप एक perspective लेते हैं, you sit back, you understand, you talk to people, and you are able to reflect on some of our own challenges, and you don't आप उससे मायूस नहीं होते, बल्कि आप उसको देखते हैं कि how have other countries dealt with it. And आपने इंडिया का जिक्र किया, इंडोनेशिया के स्टॉल है, मलेशिया का स्टॉल है, there are a lot of other countries in our neighborhood that are here, and they're representing the country very well and talking about some of their successes. There are some African countries here talking about their successes, some Asian countries talking about their successes, some European and American countries talking about their successes. So मेरा तो यही आपसे होगा कि if you come with the purpose of सैर और घूमने के लिए, तो you can do a lot of sightseeing, बहुत सी चीज़ें ठंडे रह के अच्छा लेकिन that would be a real waste of your time and waste of your resources. I think this is a place where in a very short span you get some of the top world leaders और उनसे आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. At the same time you're able to share with them your country's story, your own organization story, and what's important to you and what is meaningful to you. And I think उससे confidence build होता है. It's a confidence building measure. It's again awareness creating measure. And I think we should do more of this and encourage people to come here and really exploit all that World Economic Forum has to offer. ये एक event है, लेकिन इसके पीछे आपको जैसे पता है there are multiple work streams working throughout the year, जिसके अंदर companies can participate, individuals can participate. And again, use both. और आजकल तो आपको जैसे पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, physically be here, virtually you can have a lot of dialogue, you can promote your youth, which I think is the need of the hour. We have a country 70% is less than the age of 35, and I think वो जो youth है उसको ऐसे platforms में बहुत अच्छी opportunity मिलती है to really एक तो learn, listen and share the experiences. And I think that's what we should be doing in events like this. Listen, learn and share rich experiences and our success stories, and where we need help, raise our hand. And एक चीज़ का वो ज़रूर admission कर लें कि we don't know everything, and therefore we need to learn from others and not think that we know everything. बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने जो 3 बैंकर्स यहाँ पे देखे, यूबिल के प्रेसिडेंट, CEO, जिस अंदाज के अंदर वो बोल रहे थे, एनर्जी, प्रेजेंटेशंस, मुझे लग नहीं रहा था ये पाकिस्तानी बैंक है। इसी तरह से बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट CEO जफर सऊद साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की उनकी प्रेजेंटेशन थी। फिर यू बैंक के जो प्रेसिडेंट CEO थे, कबीर नकवी, आउटस्टैंडिंग। बैंकर्स ने यहाँ पे दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, पाकिस्तान की बैंकिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे पहली चीज़ अमन व अमान, और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो वो पैसा लेके जा रहे हैं बैंक्स में,
वो प्रोफेशनली हैंडल हो रहा है, वो स्टैंडर्ड्स वहाँ पर हैं। तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ और मैं हैरान भी हुआ हूँ। हमारे तीनों बैंकर्स जो हैं, जो चीफ्स हैं, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी मेहनत और उनकी सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की मेहनत मैं सलूट करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।